Welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha, and I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. ये लाइन इतनी सच्ची बात है कि अगर आप इस पे विश्वास कर लोगे तो आप भी अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे ही बना सकते हो जैसा आप उसको बनाना चाहते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम हार्डवर्क कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी से श्रम डाल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बदले, लेकिन आपको ये बात नहीं पता, ये सीक्रेट है कि जो काम माइंड कर सकता है वो बॉडी नहीं कर सकती, या बॉडी वही काम करती है जो हमारा माइंड कहता है। तो अपने माइंड को जब आप ट्रेन कर लेते हो, उसको मास्टर कर लेते हो, तो आपकी बॉडी हर वो काम आपको करके देती है जो आपको चाहिए, जो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, जो आपको अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए चाहिए। आज मैं ये देखती हूँ कि लोग सक्सेसफुल हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट टू स्टे इन स्टेबिलिटी। चलो इन बातों को तो छोड़ते हैं, ये तो सारी दुनिया में यही सब कुछ चल रहा है, तो इस बारे में आई थिंक इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू टॉक। बात ये करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर 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 बनाते ही चले जाएं। यहाँ पे आप अगर अपनी लाइफ को देखोगे तो उसमें 3 पड़ाव हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक लेवल से जो लोएस्ट है वहाँ से एक हाईएस्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। पहला पड़ाव जो है वो आपका माइंड है। माइंड जब लॉजिकल होता है बहुत ज़्यादा और ये सोचता है कि सारे काम उसी को करने हैं, जब तक वो नहीं करेगा तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो ये हमारी लोएस्ट पोजीशन है। जो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। लॉजिक के साथ मैजिक का जब तक कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन नहीं सेट होता, मैजिक का मतलब है आपकी इंट्यूशन, मैजिक का मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब तक आप उसको सही कॉम्बिनेशन में नहीं लेके आते तब तक आपका हार्डवर्क जो है वो आपको पे नहीं करता। तो मैजिक कैसे, पहले माइंड को कैसे ट्यून इन किया जाए कि माइंड उन चीज़ों को जाने, उन कंसेप्ट्स को क्लियर करे, लाइफ के उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके कि ज़िंदगी मिली क्यों है, उसका करना क्या है, उसको कैसे जीना है कि माइंड भी खुश रहे और बॉडी भी खुश रहे, मेंटल हेल्थ भी रहे और हमारी फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहे, हमारी हैबिट्स भी अच्छी रहे। तो हम जब अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं, माइंड को ट्रेन करने के लिए या तो आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको आपके सारे उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ कहाँ होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट हर एरिया में होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन वो काम शायद किसी मायने का ही नहीं होता, शायद वो काम हमें कोई वैल्यू ही हमारी लाइफ में ऐड नहीं करता, लेकिन हम सालों साल उसको करते ही चले जा रहे हैं क्योंकि हमें शायद यही नहीं पता कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो अपने माइंड सेट को ठीक करना मेंटर चाहिए, या फिर आप किताबें पढ़ो। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते चले जाते हैं कि एक नहीं, मेरे पास तो 10 रास्ते हैं, मैं तो इस रास्ते पे भी चल सकता हूँ, इस रास्ते पे भी चल सकता हूँ और इस रास्ते पे चल के मैं ये अचीव भी कर सकता हूँ। तो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो कि रियल इंफॉर्मेशन है, जो कि रियली में काम करती है, जो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं, जो हमारे वेदों में भी लिखा है, जो ऋषि मुनि कहते हैं, उन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के जब आप अपने कंसेप्ट्स खुद बनाते हो, वो वाले कंसेप्ट्स नहीं जो पीछे बने हुए हैं या किसी और ने बनाए हैं अपने हिसाब से, आप उनके हिसाब से ज़िंदगी जीते चले जा रहे हो। जब आपको वो क्लियरिटी आती है, आप अपनी लाइफ के कुछ ही पॉइंट्स बनाते हो कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है और मैं अब इस माइंड से अपने काम को अचीव करना चाहता हूँ, तो आपकी कहेंगे कि जर्नी स्टार्ट होती है, वो जर्नी जिसको जीने के लिए आप यहाँ पैदा हुए। तो जब आप अपने लॉजिक्स में से निकल के एक अपने कंसेप्ट्स को खुद बनाते हो कि हाँ, ये राइट है, इस तरीके से राइट है और ये मेरे साथ राइट है, क्योंकि जो किसी और का राइट है वो आपका राइट है या नहीं ये आपको नहीं पता। तो जब आप अपने माइंड पे वर्क करते हो तो आप समझो कि आपने वो सीड डाल दिया कि ये सीड डल चुका है अब, और अब ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो तब होता है जब आप अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करते हो। अब हम इस बारे में भी बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ माइंड के ऊपर बात करने वाले हैं कि अपने माइंड को इतना बड़ा कैसे किया जाए कि जो इसके अंदर कचरा भरा है, जो ऐसी कंडीशनिंग भरी है, जो ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस भरे हैं जो कि यूनिवर्सल नहीं है, जो कि हर इंसान ने अपने हिसाब से बनाए हैं और आपको फॉरवर्ड किए हैं और आपको ये लग रहा है कि ये मेरे भी हैं।
अब मैं आपसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप जब जाते हो, सपोज़ आपका फेवरेट कलर पिंक है और आप चाहते हो कि आप पिंक कलर की एक ड्रेस खरीदो। आपने एक इमेजिन कर लिया कि ये पिंक कलर की ड्रेस मुझे चाहिए। आप मार्केट में जाते हो, आप बहुत सारी पिंक ड्रेसेस देखते हो, अलग अलग कपड़ों में देखते हो, अलग अलग मटेरियल में देखते हो, डिज़ाइंस में देखते हो, और आपको वो पसंद नहीं आती। आप फिर नेक्स्ट शॉप पे, शोरूम पे जाते हो और दूसरी चीज़ देखते हो, और एक पिंक कलर की ड्रेस आपको देखते ही एकदम पसंद आ जाती है। कुछ आपके माइंड में क्लिक होता है और आप कहते हो यस दिस इज़ इट। तो वो जो माइंड में जो चीज़ क्लिक हुई थी, आपने कभी नोटिस किया कि वो क्या है, वो कौन सा डेटा है जिसमें ये वाली आपकी विजन जो देख रही है वो उससे जाके जब मैच होती है तो आप कहते हो यस दिस इज़ इट। ये कोई डेटा है जिसने आपको कहा कि मुझे पिंक कलर की ड्रेस अच्छी लगती है। आप मार्केट में जा रहे हो, खोज रहे हो उस चीज़ को, और जब यहाँ से परमिशन मिलती है तो आप उसको यस करते हो कि यस दिस इज़ इट, दिस इज़ माई चॉइस। जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट योर चॉइस। आपकी चॉइस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस वाले से, क्योंकि ये सिर्फ एक डेटा है। ये आपका इकट्ठा किया हुआ डेटा है, एक्यूमुलेटेड डेटा, जो एक्यूमुलेशन हुआ आपकी मदर की वूम से। फर्स्ट डे यू कंसीव्ड, आपकी मदर का क्या इमोशन था, क्या फीलिंग थी, वहाँ से लेके जो भी उन्होंने फील किया, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जिस तरह की इमोशंस को उन्होंने झेला, जिस तरह की लाइफ को उन्होंने जिया या झेला, जिस तरह के चैलेंजेस को उन्होंने देखा और जिया, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे इम्प्रिंट होती जा रही हैं, आपकी बॉडी में इम्प्रिंट होती जा रही हैं। अगर योर मदर वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, उनके अंदर बहुत सारा प्यार अपने होने वाले बच्चे के लिए है, वो अपनी लाइफ में 100% फुलफिल्ड हैं, शी इज़ लिविंग लाइक अ क्वीन, जो बहुत ही हर तरीके से फुलफिल्ड है, तो आपको जो इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो हार्डवर्क कर रही हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली स्ट्रगल कर रही हैं, कोई ना कोई उनका चैलेंज चल रहा है, मनी रिलेटेड कह लो, रिलेशनशिप कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्प्रिंट होती 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 जा रही हैं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन क्या माहौल था, उस दिन आपकी मदर का क्या इमोशन था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ। लेकिन अगर आपको आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, या आप इन चीज़ों को जानते नहीं हो, या इन चीज़ों को मानते नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ को देख सकते हो कि क्या आपकी लाइफ हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, अबंडेंट चल रही है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो इम्प्रिंट्स आपके ऊपर डले हुए हैं वो ठीक नहीं है, और वही डेटा है जो आपको आज भी चला रहा है। आपके हार्डवर्क्स का पे नहीं मिल रहा है आपको इस डेटा का ही पे मिल रहा है। जिस दिन आप पैदा हुए फिर लेके 7 साल तक आपने जो भी चीज़ें देखी, इट कैन बी अ मैगज़ीन, इट कैन बी अ मूवी, इट कैन बी अ ड्रामा, इट कैन बी एनीथिंग, जो आपने चलते फिरते इधर भागते दौड़ते कहीं पे भी देख ली हो और इमोशनली आप उससे अटैच हो गए हो, या इमोशनली आपके अंदर उस चीज़ की मेमोरी हो। तो ये सारी मेमोरी, एक्यूमुलेटेड मेमोरी आपका डेटा है। और आप जो आज जिसको कहते हो कि ये मेरी चॉइस है, मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मुझे यही आता है, मैं ये नहीं कर सकता, या ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस डेटा से आती है जो आप नहीं हो। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो आप समझ रहे हो कि आप हो, वो आप नहीं हो। जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते तब तक आपको आपके रियल यू पता ही नहीं चलता कि रियली में आप क्या हो। यहाँ पे मैं बहुत हेल्प करती हूँ लोगों को टू अंडरस्टैंड हु दे रियली आर। उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करके बहुत कुछ पता चल जाता है कि हु दे रियली आर, कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या भगवान ने ऐसी गिफ्ट्स दे के भेजे हैं जिनको वो अगर अनरैप करेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी चलने लग जाएगी कि दे कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन हम उस बैगेज को लेके, उस डेटा को लेके अपने दिल के साथ इतना क्लोज लगा के बैठ जाते हैं कि मैं यही हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी यही है और मुझे शायद यही जीना है और यही शायद ऊपर वाले की क्या कहते हैं मर्जी है, तो मुझे ये कर्म काटना ही पड़ेगा। ये सब बकवास है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास फ्री विल भी है, आपको भगवान ने दिमाग भी दे के भेजा है कि आप अपनी जो चीज़ एक्यूमुलेट हो चुकी है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करो, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में
एक अच्छे बदलाव को लाने के लिए यूज़ करो, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हुई है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको एक्यूमुलेट करके रखा है और उसमें से वो छांटा नहीं है जो आपको बेटर बना सकता था, तो ये आपके पेन का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, ये आपकी डिजीज़ेस का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, ये आपकी लाइफ में स्टक फीलिंग का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, ये आपकी लाइफ में जो कहते हैं कि पैसे की कमी, पॉवर्टी की का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। आपके काम 99% हो जाएंगे लेकिन जो 1% है वो नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, जो ये हमने अंदर यहाँ पे ये डेटा रखा हुआ है, जिसको हम अपना सबसे प्रीशियस चीज़ समझ के अपने आप को वैसा ही मान रहे हैं, वो कह रहा है कि इसको छांटो, इसकी छटाई करो, इसमें से हर वो चीज़ निकालो जो नहीं रखने वाली है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करो सो दैट गुड थिंग्स कैन कम एंड यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। लेकिन हम उस पर काम नहीं करना चाहते, हमें लगता है जो पास था वो पास था, हमें क्यों बात करनी है इस पर, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है, अब मैं उस चीज़ को छोड़ चुकी हूँ और मैं दोबारा उस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप उससे घबरा रहे हो, आप में वो करेज नहीं है कि आप उसको दोबारा से खोलो, उसमें से छांट लो कि क्या मेरे लिए अच्छा था और क्या मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं इसको छोड़ दूँ और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो। हम रिजॉल्व कभी भी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, हम हर चीज़ को सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हमारी पुश्तों ने हमें यही सिखाया है कि चीज़ों को सप्रेस करो, और सप्रेस करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी वैसी घिसी पिटी चलती रहेगी, ये ज़िंदगी वहीं की वहीं रहेगी जहाँ से शुरू हुई थी। जो स्टोरी आपकी आपके पेरेंट्स की थी वही स्टोरी आप रिपीट करोगे, आज नहीं तो कल वो कहानी अपने आप को दोहरा ही देगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये विक्टिमाइजेशन आपके साथ ना हो, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट करो कि हमारी लाइफ में ये इशू चल रहा है, हमारी लाइफ में ये सिस्टम इस तरीके से चल नहीं रहा है, प्लीज़ हेल्प। आई विल बी देयर टू हेल्प यू, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूँगी। आप मेरा पेड वर्जन लेना चाहो आप मेरा पेड सेशन लेना चाहो तो भी, और अगर आप पेड सेशन नहीं ले सकते तो भी, आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रियली व्हाट लाइफ इज़। जब तक आप इस ज़िंदगी को नहीं समझोगे तब तक आप स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाओगे। इस ज़िंदगी में ही स्पिरिचुअलिटी की छुपी है। जब ज़िंदगी खुशहाल होगी तभी स्पिरिचुअली भी आप अलाइन हो पाओगे। अगर आप अपने पे चेक करो कि आप अंदर से दुखी हो तो भूल जाओ ये बात भी कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो। अगर आपके अंदर दुख है तो आपके अंदर भगवान जो है वो कहीं अभी सो ही रहा है। तो आपको अपने पे चेक करना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। क्या मैं इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से गूंद के बना के अपने हिसाब से एक अच्छी सी मूर्ति बनाना चाहती हूँ, या इसी तरीके से गोल गोल कुछ भी बना बनू के किसी भी तरीके से ज़िंदगी काट कूट के चले जाना चाहती हूँ। दिस इज़ ऑल योर चॉइस। मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही इंस्पायर करती हूँ कि ओपन अप योर सेल्फ। आप जब तक अपने आप को ओपन नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, चाहे आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब तक अपने पे काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन आप वहीं के वहीं खड़े होगे। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप सेशन भी ले सकते हो, आप अपने बारे में जान सकते हो कि आपके गिफ्ट्स क्या है, आपको भगवान ने क्या गिफ्ट्स देके भेजे हैं, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपका जो स्टोरी है। हमारी स्टोरी 2 वे से चलती है। एक स्टोरी वो चलती है जो हम हैं, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की वाइफ, और एक वो जो मेरी सोल है। तो हमें दोनों स्टोरीज़ को बहुत बैलेंस करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना होता है। तो आपकी क्या स्टोरी है जो आपकी एज अ बेटी है, एज अ माँ है, और आपकी क्या स्टोरी है जिसमें कि आपको अपनी सोल के ऊपर वर्क करना है। एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक जो भी चीज़ें आती हैं इस जर्नी में, आई कैन हेल्प यू इन ऑल द लेवल्स। कि आप कहाँ हो, आपके चक्रास कहाँ हैं, आपके चक्रास किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या क्या आपके अंदर सीक्रेट्स है जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते, और आप जब उन पे वर्क करोगे तो आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिल सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप अपने बारे में जान सकते हो, और आप जब अपने बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ
इतनी बड़ी पिक्चर है, इतनी बड़ी पिक्चर है जिसमें इतने सारे कलर्स हैं, पर उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने ही पड़ेंगे। बिना एफ़र्ट्स किए, बिना डिटर्मिनेशन किए, बिना करेज को लाए कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे भी आप मैसेजेस कर सकते हो, और दैट यू विल गेट ऑन माई इंस्टाग्राम। IMRK_UAE मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप उस पे जाके मुझे बिज़नेस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो कि ये मेरा चल रहा है इशू और मैं इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। आई एम विलिंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इफ़ यू आर रियली विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, I can help you. I can help you for sure to bring your journey forward. अपने आप के बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।